श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये आपके सामने भगवान शंकर के परिवार की झांकी है और उस झांकी के बीच में एक हमारा आर्टिकल दिखाई पड़ रहा है जो जिसमें लिखा हुआ देवादिदेव महादेव। ये आर्टिकल स्वतंत्र भारत के विविध पेज पर सोमवार 7 मार्च 2005 को छपा था। सोमवार 7 मार्च 2005 को छपा था। उसकी शिवरात्रि थी, लेकिन ये लिखा गया कि भाई देवादिदेव महादेव के नाम पर इतना बड़ा मेरा आर्टिकल उस पेज पर निकला था। आप इसमें कहीं पर मेरा ज़रूर नाम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए मेरा नाम कहीं पर है लिखा हुआ, ज़रूर लिखा हुआ नाम आप देख सकते हैं। ये नाम मेरा लिखा हुआ है और मैं यही बताना चाहता हूँ कि वास्तव में भगवान शंकर के संबंध में कितना कुछ कहा जाए, लेकिन आखिर में यही कहा जाएगा कि वो देवों के देव महादेव भगवान शंकर हैं और उनके बराबर संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। जय श्री राम, उमापति महादेव की जय। सावन का ये दूसरा सोमवार है। बहुत प्रयास किया मैंने, हमारे मोबाइल के कुछ त्रुटि के कारण ये समय पर नहीं निकल पाया। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा मन बड़ा कुढ़ रहा था। और आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद अगर भगवान शंकर की यदि कृपा होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो बहुत ही आशुतोष तो मॉडर्न दानी है और निश्चित रूप से सब पर कृपा करेंगे। तो हमने आपसे जो बताया था कि मैं 8 सोमवार पर कुछ ना कुछ हर एक नई दिन लाएंगे, तो दूसरे सोमवार पर हमने एक बात विचार किया है कि हमारे आपके जीवन में जो भगवान से हम लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनसे श्रद्धा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने श्रद्धा विश्वास पर चर्चा की थी, तो उनसे स्नेह कितना करते हैं, स्नेह पर भी हमने प्रीत और रीत पर बता दिया था, चर्चा किया था। तो आज मैं एक बात, सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जिसमें खासतौर से क्या लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, कि उसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। उसी पर हम चर्चा करेंगे, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, लेकिन बड़े गौर से सुन लीजिएगा और अपने मन मस्तिष्क में, अपने ग्रहबंद पकड़ में है खोल के ज़रूर देखिएगा कि सच्चाई वास्तव में कहाँ तक हम लोग खरे उतर पा रहे हैं। तो चौपाई ये कहती है, जा पर जही पर कृपा न करई पुरारी, असो न पावनिज भगत हमारी। जय जा पर कृपा न करहित पुरारी, सो न पावनिज भगत हमारी। ये भगवान शंकर के बारे में भगवान राम कह रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारी भक्ति को जो लोग पाना चाहते हैं तो वो उनको भगवान शंकर के द्वारा ही मिल सकती है। भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कैसे प्रसन्न करना पड़ेगा, इस बात पर उन्होंने लिखा है, राम भगति कर लक्षण एहू, राम भगति कर लक्षण एहू, राम भगति कर लक्षण एहू, विश्वनाथ कर मम पद एहू। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, अद्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यही रामचरितमानस में बात कही गई कि विश्वनाथ हैं, संसार के विश्व के नाथ हैं और उनकी त्रिभुवन में महिमा गाई जाती है और सब प्रकार से व्याप्त हैं। तो सबसे मुख्य जो बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि राम भगत कर लक्षण एहू, विश्वनाथ पर इस पर एक चर्चा का विषय जो बनना है वो सिर्फ इतना ही है कि राम भगत कर लक्षण एहू।
ये सब हिंदी में चौपाई के अंदर आया। तो मतलब कहने का भाव सिर्फ यही है कि जिसके हृदय में भगवान शंकर के प्रति बिनु छल विश्वनाथ परने हो, बिनु छल विश्वनाथ परने हो, राम भगति कर लक्षण हो, विश्वनाथ पम छल करे ओ, राम भगति कर लक्षण है ओ, बिनु छल विश्वनाथ परने राम भगति कर लक्षण एहु। इसी पर हम आपसे आज चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान शंकर के प्रति अगर आपके हृदय में प्रेम कैसा है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं बिना छल का प्रेम अगर आपके पास है भगवान शंकर के प्रति, वो फूल पत्ती चढ़ाने उड़ाने से, गंगा जल चढ़ाने से, 12 ज्योतिर्लिंग पर जाके दौड़ कराने से कुछ नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल खास तौर से एकदम सटीक और तार्किक विश्लेषण के आधार पर, तार्किक विश्लेषण नहीं बल्कि शर्त के आधार पर लिख दिया कि विश्वनाथ के ऊपर अगर जिसका बिनु छल विश्वनाथ पर नेहू, राम भगत का लक्षण हो। और राम की भक्ति के लक्षण यही है कि जिसके हृदय में भगवान शंकर के प्रति बिना छल का प्रेम होगा। और दूसरी चौपाई जो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव निज भगत हमारी। उन्होंने कहा जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसको भक्ति नहीं मिली। तो स्पष्ट है कि पहली चीज़ तो भगवान शंकर से प्रेम करने के लिए हमारे पास निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई बात ना हो केवल हम इसलिए ना कि भोलेनाथ है, हमको सब कुछ भरा, मेरा भंडार है भरता। आप ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर भोलेनाथ बिल्कुल भोले नहीं हैं। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़ा भ्रम भरा हुआ है कि भोले नहीं है, कुछ नहीं, वो कि भाई भांग खाए हुए पड़े हुए कुछ नहीं जानते। उनके पास बड़ा भारी भाला है, भोग देने के भाला है। उनके वो त्रिपुरारी भी हैं और त्रिपुरा राक्षस का वध करने वाले हैं, तीनों के त्रिभुवन के मालिक हैं, गुरु हैं। साथ साथ जानते क्या है, और बड़ी खास बात यह है कि संहार के देवता हैं। बहुत जल्दी ऑर्डर दानी, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और बहुत जल्दी क्रोधातुर होने वाले। ऐसी स्थिति जिसके जो क्रोध के अवतार हैं भगवान शंकर, उनके बारे में कहा जाए भोले हैं, तो भोले बिल्कुल नहीं है। बहुत समझदार हैं, बहुत ही परम योगी हैं, परम सज्ञानी हैं। उनको एक प्रकार का परमात्मा का एक अद्भुत स्वरूप भी माना जाता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा अंश सिर्फ इसमें प्रकट करना चाहता हूँ कि इस वक्त अरण्यकांड में लिखा हुआ है कि जिस समय उसने जो जयंत ने कौवा बनकर के जानकी जी के चरणों में चोंच मार दिया था। मर्यादित ग्रंथ है इसलिए चोंच मार दिया था, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते होंगे। तो चोंच मारने से क्या हुआ कि जब खून निकला तो भगवान राम ने देखा कि क्या कि खून कैसे बह रहा, और उनके भगवान राम का जो सिर था वो माता जानकी के जंघे पर था, और वो उनका श्रृंगार कर रही थी या उनका सिर दबा रही, जो भी कर रही हो। तो भगवान शंकर ने देखा गरम गरम खून कैसे निकला। तुरंत उन्होंने उठ करके देखा तो कौवा जो है वो टुकुर टुकुर ताक रहा। उन्होंने तुरंत एक तिनका उठा करके प्रेरित मंत्र, उन्होंने उसको मंत्र मार करके उसको भगा, और वो कहा राक्षस कोई राम का द्रोही, राम के द्रोह को किसी ने रखा नहीं। बाप ने सबसे पहले भगा दिया इंद्र जो था, उसके बाद वो ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, सब लोगों ने भगा दिया, कहा यहाँ कोई जगह नहीं। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा जहाँ जिसने तीर मारी है उसी के पास जाओ, वही तुम्हारा भला करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि तीर पीछे पीछे चला आ रहा, वो कौवा जो है मेरे को भागा परेशान हो रहा। आखिर में आया, उनके पास बैठ गया। तो भगवान राम से जब उसने विनती की नहीं की, अपना नतमस्तक होकर गया, तो भगवान राम ने क्या किया जानते हैं, उसकी एक आँख फोड़ दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, जितने लोगों ने कौवा देखे हैं आज तक अपनी ज़िंदगी में, देखे हो कौवा जो है चक्कर ऐसे करके देखता। सच्चाई यह है कि 2 आँख खोते हुए भी एक आँख से देखता, एक ही आँख से देखता, एक आँख उसकी फोड़ दी गई। अच्छा, इस बात तभी से वो आज से वो जानते क्या, एक सूत्र बोलने वाला, एक सत्य बोलने वाला, सत्य का पक्षधर बना दिया भगवान ने। और भगवान के कहना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वो एक कौवा जो है बहुत बड़ी चीज़ बन गया। जिससे लगता है काग भुसुंडी कौवा का अवतार ले लिया उन्होंने, उनको कौवा का शरीर बहुत पसंद आ गया। माता कौशल्या भी यही कहती हैं कि कहो काग फुरभाता, हे कौवा महोदय सच बोलिए, क्योंकि यह सच बोलना ही आपके कर्तव्य में जुड़ गया, जीवन में जुड़ गया। तो कौवा की बोली से कोई मुड़ेरी बैठ जाए, कोई आने की सूचना देगा तो कहेंगे कौवा बोला, कोई आएगा। तो कौवे के लिए सत्य बोलने के लिए कह दिया गया, तो आंखें फोड़ दी। अब पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर, हम भी आपसे उस कथा का प्रसंग सुना रहे हैं।
तो भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि हम अगर मान लीजिए भगवान राम ने तो उनको छोड़ दिया, अगर मान लो हमको वो चोंच मार देता तो आप क्या करते? तो मोह मोह द्रोह कीन मोह बस छोटा लिखा, भगवान शंकर कह रहे मोह कीन द्रोह बस यद्यपि बद उचित, यही लिखा हुआ, यद्यप बद उचित, मतलब अगर मैं वहाँ पर भगवान राम की जगह पर होता तो मैं उसको मार देता। अब यहाँ मेरा भोलेनाथ की स्थिति देख लीजिए, भोले भंडारी हैं भैया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उसको तुरंत जान से ख़त्म कर दे, मार देता, तय कर बद उचित, उचित अनुचित का भेद बता दिया कि भैया ऐसा वो ऐसा, लेकिन वो तो भगवान है, करुणाधान है, जिन्होंने उसके इतनी गलती करने के बाद भी उसको संसार में जीने लायक रखा, और एक आँख से, चलो सही एक ही आँख से देखेगा, सब कुछ करेगा। तो भगवान शंकर जो है वो बहुत भोले भंडारी हैं, सब पर कृपा करने वाले, संसार पर कृपा करने वाले। लेकिन हमारा जो आज का जो सूत्र कथन है वो सिर्फ ये कहता है कि विश्वनाथ पर स्नेहु वही राम भक्त के लक्षण का सबसे बड़ा लक्षण है। विश्वनाथ पर बिनु छल विश्वनाथ पर नेऊ राम भगति कर लक्षण एहू। तो राम की भक्ति को पाने के लिए लक्षण सबसे बड़ा यह है कि भगवान शंकर के प्रति, विश्वनाथ के प्रति, संसार के आदि दो महादेव के प्रति स्नेह कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, अनुराग कैसा होना चाहिए, ममत्व कैसा होना चाहिए, उनके प्रति आस्था कैसी होनी चाहिए, बिनु छल होनी चाहिए, बिना छल के होने चाहिए, था वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। भगवान शंकर कुछ भी करेंगे नहीं, चाहे आप कितना सिर पटक डालिए, बहुत मुश्किल काम है, मैं तो नहीं जानता, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो लोग भी वो सुन रहे हैं, समझेंगे, जानेंगे, जो करेंगे। एक बात और हुई कि जिस वक्त भगवान राम राजगद्दी पर बैठे, राज तिलक हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने अपने प्रजा को बुला करके खास बात कह दिया, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, किसी कथा प्रसंग में सुना हो, सुन लिया, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं कहा, और हूँ एक गुप्त मत। भगवान राम कह रहे हैं पूरी जनता से, जैसे सार्वजनिक सभा बुलाई गई, सार्वजनिक सभा में बोला जा रहा, और हूँ एक हूँ गुप्त मत, सब ही कहाँ कर जोर, सब ही कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। गुप्त मत, राजा जो है प्रजा से कह रहा कि एक मेरा गुप्त मत सुन, जबकि राजा अपनी गोपनीयता बिल्कुल भंग नहीं करता, लेकिन यहाँ राजा रामचंद्र जी अपनी गोपनीयता भंग करते हुए कह रहे हैं कि और हूँ एक हूँ गुप्त मत, सब ही कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। शंकर के भजन के बिना हमारी भक्ति कोई नहीं पा सकता। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, जो कोई भगवान राम की पूजा करेगा, जो राम की भक्ति करेगा, वो हमको प्राप्त कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे के कोट पूरक है। भगवान राम जो है शंकर भगवान की पूजा करते, शंकर भगवान राम की पूजा करते। इसमें लिखा नहीं कि जो गंगा जल आन चढ़ावें, जौनपुर उत्तर बैकुंठ से धामें, इस तरह करके लंका कांड के भी प्रारंभ में भी लिखा गया। जब जो सेतुबंध रामायण की स्थापना हुई, शंकर भगवान की स्थापना कर दी गई, तो उस पर भी यहीं पर यही चौपाई लिखी गई कि जो गंगा जल आन चढ़ावें, जो गंगा जल आके चढ़ाएगा वो यमपुर तक बैकुंठ से धामें, सब कुछ लिखा हुआ। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि सारे संसार में भगवान शंकर का अस्तित्व विद्यमान है। आज कल सावन का 2 महीना चल रहा, इस दोनों 2 महीने सावन के अंदर भगवान शंकर की अनन्य भक्ति के साथ पूजा की जाती है। अच्छा, अनन्य शब्द याद आ गया मुझे। अनन्य भक्ति उसे कहते हैं जहाँ अन्न ना अन्न, जहाँ पर अन्न नहीं हो सकता, अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकती, वो उसे अनन्य कहते हैं। इनसे भी करो, उनसे भी करो, सबसे करो, उसके बाद कहोगे हम आपसे करी थे, तो नहीं। अनन्य भक्ति का मतलब होता है जहाँ पर अन्न नहीं हो सकता, वही अन्न में एकमात्र तुम ही हो, ऐसा करके जहाँ पर पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, तपस्या की जाती है, उनका नाम जपा जाता है, वही संसार में विद्वान मान्य है। बाकी संसार में और किसी को कुछ भी प्राप्त होने योग्य नहीं है। और कभी गीता में आज हमने पढ़ा, भगवान राम ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई जो कोई है, जिस रूप में मुझे भज रहा है, जिस रूप में भज रहा है, लेकिन अगर वो निष्कपट भाव से भज रहा, तो मरते समय भी यदि उसको स्मरण में आ गया मेरा नाम, तो शाश्वत वो मुझे मेरे बैकुंठ को प्राप्त होगा। अब वो इतनी बड़ी बात कह दिया। हम लोगों के जीवन में मरते समय सबसे पहले क्या काम होती है जानते हैं आप भी जानते हो कि बुरा ना मानिएगा, सबसे पहले तो हमारी आपकी शरीर का अंग प्रत्यंग सारे अब फेल हो जाते हैं, ज़्यादातर होता, नहीं तो ब्रेन जो है काम नहीं कर रहा।
जो है क्या कहना चाहिए, कोमा में चला गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो होश हवास नहीं आई। इस तरह की बहुत सारी समस्या आ जाती है लोगों के अंदर। राम का नाम तो सब लोग भूल जाते हैं। पहले ज़माने में था, अगर कोई आदमी मरणासन पर होता था तो उसके आसपास के लोग इकट्ठा होकर के गीता का पाठ सुनाते थे, राम कथा सुनाते थे, सुंदरकांड नाम देते थे, नहीं तो राम का नाम जप करते थे ताकि किसी तरह उसके कान में पड़ जाए। अब ये आन मान कुछ नहीं, सारा काम तो अस्पताल में होता, वहीं पर चीरफाड़ हुई, वहीं मर के ख़त्म हो गया। तो अब ना कहीं राम, ना कहीं रहीम, ना कोई जानकारी, ना किसी को कोई जाबता, कुछ भी नहीं। तो हमने आज की तारीख में आज जो अपने इस सत्संग वाले प्रवचन में सिर्फ बता दिया कि भगवान शंकर को अगर भक्ति पानी है तो सबसे पहले है बिना छल के सत्य स्नेह करना है। अच्छा, इस सत्य स्नेह पर एक बात हमें खुद याद आ रहा है कि रामचरित मानस के सुंदर का वो बाल कांड में लिखा हुआ है, जानकी जी का जब प्रथम महामिलन हुआ और प्रेम की बात हुई और अचानक ये हुआ कि धनुष तोड़ने के लिए सब लोग पहुँच गए और धनुष नहीं टूटा। बड़ी स्थिति खराब हो गई। सब लोग यह है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो सब यहाँ, और राजा जनक ने कह दिया, तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि को वैदेही ब्याह, भाग जाओ सब लोग अपने अपने घर। अब यहाँ वैदेही के ब्याह का हमारे उनके भाग में नहीं लिखा हुआ। उस समय की एक सीन गोस्वामी जी ने लिखी थी, बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि जहाँ पर जहीं के सत्य स्नेह, वही सत्य स्नेह, जा पर जहीं कह सत्य स्नेह, सो कहीं मिला ही न कछु संदेह। जिसके पर सच्चा स्नेह होगा उसको, वो उसे मिलकर रहेगा, इसमें संसार में कोई संदेह ही नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है भाई। हम लोग अब विचार करके देखें तो हम लोग किसी के साथ कितना सुने, कितना सच्चा सुने। अरे मैं चैलेंज साथ कह सकता हूँ, कई बार तो यह है कि जो लोग कहते हैं बिल्कुल झूठा प्रदर्शन करते हैं, झूठा। और जानकी जी क्या कह रही है, मन क्रम वचन मनसा वाचा करना, मन क्रम वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। भगवान के चरण कमलों में हमारा मन जो है रच बस गया है और मन से कर्म से हम उनकी दासी हैं। तो सो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोई रघुपति के दासी। वो इस तरह कह करके प्रार्थना करती हैं और कहती हैं जापर जी के सत्य स्नेह। तो ये प्रसंग मैं कभी कोई ऐसा अवसर आएगा जब सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ सत्य स्नेह को ही लिया है, जिस पर मैंने बता दिया कि अपने भगवान को, अपने गुरु जी को, भगवान शंकर की प्रार्थना करिए, उनकी आराधना करिए, उनकी सेवा शुश्रूषा में अपने जीवन को लगाइए। निश्चित रूप से आपको अपने आप को मनवांछित फल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि स्नेह जो है वो सत्य होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सत्य स्नेह की कल्पना के लिए आप साकार रूप दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुरारी श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो समझने में, समझाने में, या हमारी बात में कोई अप्रियता आई हो, तो मुरारी श्याम राधे आपसे निवेदन करता है, क्षमा चाहता है और ये चाहता है कि आप अपने भगवान शंकर को खूब विधिवत जितनी अच्छी तरह मना सकते हैं उस तरह से मनाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय उमापति महादेव की जय।